child is the future of our country. संग्राम जो हुआ सर, उससे बच्चों को क्या सीखना चाहिए? किसी ने अपनी जवानी त्यागी है तो किसी ने अपने बुढ़ापा का जो है ख्याल ना करके जो है देश में जो है अंग्रेजों से डटकर खड़े रहे कि वो आज़ादी भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसका हीर भगत और रांझा आज़ादी रही हो। नाम है सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस में। आज मेरी मौजूदगी है नालंदा जिला के इस्लामपुर के नवजीवन मिलिट्री स्कूल में। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नवजीवन मिलिट्री स्कूल में झंडोत्तोलन किया गया और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके से हम जानने का प्रयास करेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। ठीक, थैंक यू सर। सर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज के आपके स्कूल में झंडोत्तोलन किया गया है सर। झंडोत्तोलन किया गया है और बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे लोग डिसिप्लिन्ड अपने लाइफ में बने, अनुशासित बने और अपने हर चीज़ों को आगे जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स जिस तरह से देश अपने आज़ाद करने के लिए एक डिसिप्लिन वे में सब चीज़ फॉलो किए, उस तरह से हम लोग को भी और सारे स्टूडेंट्स लोग को भी इन सभी चीज़ों को सीखना चाहिए, उनसे प्रेरित होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ सर, उससे बच्चों को क्या सीखना चाहिए? बच्चों को स्पेशली उनके लाइफ में अनुशासित होना चाहिए ताकि वो जीवन में आगे कैसे बढ़ सके, कैसे अपने पंक्चुअलिटी को गेन कर सके, इन सभी चीज़ों को वो केयर करना है उनको लाइफ में। स्वतंत्रता जो दिवस मनाया जा रहा है सर, उस पर 2 शब्द हमारे बच्चों को थोड़ा विस्तार में बताइए। स्वतंत्रता दिवस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। तो हम लोग को वो देश आज़ाद करने में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का योगदान रहा। इसमें जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय ऐसे अनेक वीर सपूत जो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान को कुर्बान दे दिए। और उसकी उन लोगों की वजह से ही हम आज जो भी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, एक अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए सर, आप ये अपने जो बच्चों के साथ जो ध्वजारोहण कर रहे हैं, झंडा फहरा है सर, बच्चों बहुत अनुशासित रूप से आप खड़े किए हैं, सभी पंक्तिबद्ध में खड़े हुए हैं। ये अनुशासन सर कैसे बच्चों में विकसित हो रही है आपके स्कूल में? ये अनुशासन हम लोग चूँकि डिफेंस लेवल का भी तैयारी करवाते हैं अभी से, तो जी। वो इन लोग के साथ में पीटी भी करवाते हैं इन लोग को और पढ़ाई का जो तरीका है, हुँ। वो हाई स्टैंडर्ड तरीका है, जी। जिससे कि ताकि आगे जाके स्टूडेंट लोग सैनिक और मिलिट्री जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो उन लोग के लिए तैयारी करवा के साथ-साथ उनके लाइफ में जैसा कि मैंने पहले भी बताया इम्पोर्टेंस है डिसिप्लिन का, तो बस वही डिसिप्लिन ही हम लोग इनपुट करते हैं। उसके बाद बच्चे लोग का आउटपुट अपने आप फिर बाहर आते रहता है। यानी पहले ही से जो बच्चों में जो देशभक्ति की भावना होती है, वो बच्चों में पहले ही से आप मने डालने का काम हाँ, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तभी तो आगे वो लोग अग्रसर बढ़ सकते हैं। चलिए सर। मैडम हैं, मैडम से हम जानने का प्रयास करते हैं। 15 अगस्त आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है सर आपका स्कूल में। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा और स्वतंत्रता संग्राम से बच्चों को क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। यहाँ के स्टूडेंट्स इस दिन को मनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसा कि प्रैक्टिस पिछले 15 दिन से चल रहा है, जिसमें नेशनल सॉन्ग और अलग-अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इन लोग को पहले से तैयारी चल रहा था। तो यहाँ के स्टूडेंट्स में एक चीज़ देखने को स्पेशली मिलता है, चूँकि कॉम्पिटिशनल स्कूल है नवजीवन मिलिट्री स्कूल, तो ऑलरेडी वो लोग बहुत ही एक्टिव रहते हैं। 8 घंटे स्टडी, लेट नाइट स्टडी, इसके बीच में ये तैयारी होना, अलग से जुनून पैदा होना, ये काफ़ी अपने आप में एक अलग बात है। तो यहाँ के बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा लेबोरियस है, डेडिकेटेड है और आई होप कि वे आगे जाके बहुत ही अच्छा करेंगे। हाँ, दैट्स ऑल। सर स्वतंत्रता संग्राम से बच्चों को क्या सीखना चाहिए और बच्चों में जो देशभक्ति और उन ज़िम्मेदारियों को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए? इसके लिए हम लोग जो है हमेशा इन लोग की देशभक्ति जो है दिल में ओत-प्रोत हो, इसके लिए हम लोग हमेशा फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, अपने देश के बीते कल के बारे में, क्या-क्या हुआ पिछले में, चाहे महात्मा गांधी ने जो है शांति आंदोलन कैसे किया, भगत सिंह ने जो है पूरा अहिंसक आंदोलन किस तरह से किया या फिर तिलक ने जो है कैसे विरोध किया। तो ये सबको लेकर हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं। जो भी ये हिस्ट्री की फैकल्टी है या फिर और भी जो अदर सब्जेक्ट के हैं, वो हमेशा ये सब के बारे में बच्चों को अवगत कराते रहते हैं, ताकि आगे चलकर जो है ये मन में जो है देशभक्ति को जगाकर और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो है वो गरिमा रखे, हिम्मत रखे। सर बच्चों को कुछ मोटिवेशनल जो होती है उसके बारे में थोड़ा बताइए और जो आज़ाद हुआ भारत उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने का काम करिए। देखिए, भारत हमारा आज़ाद जो हुआ, वो 15th अगस्त 1947 में हुआ और ये सिर्फ़ एक आज़ादी नहीं है, वो एक दिन बस एक ट्विस्ट है कि उस दिन आज़ाद हुआ। इसके पीछे जो है
200 साल से जो है संघर्ष चल रहा था। मंगल पांडे से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक जो भी बीच में कितनी भी है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। किसी ने अपनी जवानी त्यागी है, तो किसी ने अपने बुढ़ापा का जो है ख़्याल ना करके जो है देश में जो है अंग्रेज़ों से डट कर खड़े रहे। जैसे कि ये लाला लाजपत राय, उन्होंने जो है अपने लाठी खाकर जो है हमेशा वो साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो इस तरह से आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे। भगत सिंह, जिन्होंने जवानी का फ़िक्र ना करते उन्होंने शादी की कुर्बानी जो है वो दे दी। कहा जाता है कि वो आज़ादी भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका हीर भगत और रांझा आज़ादी रही होगी। तो इस तरह से जो है भगत सिंह के बारे में कहा जाता है। तो आई होप कि इन सब से देखकर जो है मन में बहुत सारी जो है लहर उठती है कुछ कर गुज़रने की हमारे देश के लिए, ताकि पूरे विश्व भर में हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन हो। मैम, भारत तो आज़ाद हो गया अंग्रेज़ से, लेकिन अभी गरीबों से मुक्त नहीं हुई है। गरीबी से मुक्ति कैसे होना चाहिए? देखिए, पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम हुआ है और अब चूँकि डिजिटल इंडिया है, तो रोज़गार के मामले में भी लोग अब बहुत ज़्यादा अवसर पा रहे हैं और देखा जाए तो ये धीरे-धीरे कम रहा है। पहले ये बहुत ज़्यादा था। कहा जाता है जिस समय आज़ादी हुई थी, हमारे भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। फिर हमारा आया 5 इयर्स प्लान्स, जिसके द्वारा क्या हुआ कि पहले भुखमरी को मारने के लिए जो है खेती पे ज़ोर दिया गया, है ना? कृषि पे, ताकि लोगों को सबसे पहले पेट जो है वो भरना चाहिए। इस तरीके से धीरे-धीरे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, फिर धीरे-धीरे मॉडिफ़िकेशन होते-होते आज जो है हम लोग डिजिटल इंडिया के में आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा पहले से जो है गरीबी मिटी है और आई होप धीरे-धीरे जो है ये बच्चे जो है इसमें जो है अपना काम कर रहे हैं और आगे जाके अपना माँ-पिता का जो तो है ये गरीबी गरीबी से हटने के लिए, गरीबी से दूर करने के लिए आप बच्चों को क्या कहिएगा? बच्चे को जितना ज़्यादा हो, चूँकि उनका भी जो उम्र है वो पढ़ने का है, तो ज़्यादा मेरा फ़ोकस यही रहेगा कि जितना ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जिससे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। जो बच्चों हैं वो देश का भविष्य है। हाँ, एकदम माना ही जाता है चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो आप इस्लामपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा नवजीवन मिलिट्री स्कूल के में दाखिला करने के लिए? और मैं यही उन लोग से गुज़ारिश करूँगी कि प्लीज़ एक बार नवजीवन मिलिट्री को विज़िट करें। यहाँ के बच्चों को संघर्ष को देखें, स्ट्रगल को देखें, वो किस तरह से पढ़ते हैं और क्या टाइमिंग है, कितना फ़ोकस करते हैं। तो आई होप कि वो मोटिवेट होंगे और इस स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला देंगे। धन्यवाद। तो आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है नवजीवन मिलिट्री स्कूल में, और सर और मैडम से भी बात की, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताने का काम किए, और बच्चों देखिए झंडा वंदन कर रहे हैं, एक कतारबद्ध में खड़े हुए हैं, और कहीं न कहीं एक अनुशासन देखने को मिल रही है, और बच्चों में देशभक्ति, एक जुनून है। और बाकी नवजीवन मिलिट्री स्कूल के बारे में आपका क्या राय है? अपना राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।